रियासती मामलात में लापरवाही का नतीजा सिर्फ बर्बादी होता है, यानी मुकम्मल तबाही। 25 साल पहले रियासत के जिम्मेदारान ने कस्दन नहीं लेकिन इस कर्ज को नजरअंदाज किया, और अब यह हमले की सूरत में हमारे सामने है। सुल्तान मौसम, हम पर कर्ज है, लेकिन हम इसे हमला कैसे कह सकते हैं? अगर हमने 24 घंटे के अंदर कर्ज अदा ना किया तो वो हमारे कुछ इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। नामुमकिन है ये। मुमकिन है पाशा, हमारी अदालतों के फैसलों के मुताबिक मुमकिन है, क्योंकि ये इलाके कर्जों की जमानत के तौर पर रखे गए थे। लेकिन उन्हें ये अब क्यों याद आया? वो हमें कमजोर करने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। हमारे तेल और रेलवे लाइन के मंसूबों ने उन्हें बेचैन करके रख दिया है। हमें रोकने के लिए कर्जे को हथियार बना लिया है। हमें आप सबके मशवरे दरकार हैं। ये तो बेहद परेशान कुन बात है। सुल्तान मौज़म, एक तजवीज़ है मेरी। यहाँ एक ऐसी जमीन है जिस पर यहूदी अपनी इबादतगाह बनाना चाहते हैं। हम वो बेचकर कर्ज अदा कर सकते हैं। हमें मालूम है, लेकिन उसी जमीन पर एक मस्जिद भी कायम है। आप ही बताइए, क्या हमें वो जमीन बेचकर कर्जा अदा कर देना चाहिए? अगर वो यहूदियों की इबादतगाह बनाना चाह रहे होते तो हम उसके लिए उन्हें कोई और जमीन दे देते, लेकिन ये जमीन हरगिज नहीं। सुल्तान मुअज्जम, कैथोलिक और उनके कदामत पसंद कलीसाओं के दरमियान विरासत का मसला है। किसी बूढ़े ने खतीर रकम गिरजाघर को अतिया की थी। उस रकम को कैथोलिक और कदामत पसंद दोनों ही अपनी मिल्कियत समझते हैं। अदालतें ये मामला हल नहीं कर पाई थी। अगर हम मुदाखलत करके ये कहें कि उस पर दोनों का हक है, लेकिन ये मसला फसाद की तरफ जा सकता है, इसलिए रियासत इसे अपनी तहवील में लेती है। ये क्या कह रहे हैं आप? फुआद पाशा, एक लम्हे के लिए हमें महमूद अफंदी की झलक नजर आई आप में। आप भूल गए हैं कि कैथोलिक और कदामत पसंद दोनों ही रियासत उस्मानिया के शहरी हैं, और आप इनके बीच निफाक डालना चाहते हैं। हम जानते हैं ये मुश्किल है, क्या मुश्किल है मेरे सुल्तान? बेईमान से लड़ते हुए ईमानदार रहना मुश्किल है। दुश्मन शातिराना